आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिनका नाम सुनते ही असम की मिट्टी की खुशबू आती है, जिनको उनके फैंस उतना प्यार करते हैं जितना वो अपने भगवान से करते हैं। ये एक ऐसे लेजेंड की कहानी है जिन्होंने सिर्फ गाने गाए नहीं है बल्कि असम के कोने कोने को अपना बनाया है। जब तक सूरज चांद रहेगा जुबिन गर्ग का नाम रहेगा। ये लाइन जो है वो इनके ऊपर सही मायनों में कही जा सकती है। उनकी डेथ के बाद जो मंजर असम में देखने को मिला वो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। फ्यूनरल पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ये गैदरिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी पब्लिक गैदरिंग। सोचो, एक सिंगर के लिए इतना प्यार। यही प्रूफ है कि जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे बल्कि एक जज्बा थे, एक आवाज थे जो हमेशा के लिए लोगों के दिल में गूंजती रहेगी। वैसे तो कई कलाकार आते हैं जाते हैं, लोग उनको एक टाइम पर भुला देते हैं, लेकिन कई जनरेशंस आके चली जाएगी, ये नाम जुबिन गर्ग असम कभी नहीं भुला पाएगा। ये लिख के ले सकते हैं। अब ऐसे लेजेंड की कहानी तो जाननी बनती है। मैंने 5 साल पहले इनकी पूरी स्टोरी कवर की थी। आपकी डिमांड पर फिर एक बार उनकी पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस कहानी को सुनकर लाखों लोग इंस्पायर होंगे। उनको समझ में आएगा कि मेहनत किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, नाम और प्यार कमाना किसे कहते हैं, जो शायद दुनिया के 1 से 2% लोग इस लेवल की इज्जत, नाम और प्यार कमा पाते हैं। जुबिन दा का जन्म 18 नवंबर 1971 को मेघालय के तुरा में हुआ था। उनका बचपन का नाम था जुबिन बोर ठाकुर। उनके पिता एक मैजिस्ट्रेट थे और पोएट भी थे। उनकी माता एक सिंगर और डांसर थी। मतलब कला उनके खून में थी, ये कह सकते हैं। उसमें भी उनकी माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने जुबिन दा को उनका पहला गाना सिखाया। अब जैसे मैंने बताया, उनके पिता एक मैजिस्ट्रेट थे तो उनकी बार बार ट्रांसफर होती रहती थी। इसलिए जुबिन गर्ग की जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है खास करके, वो बंगाली, असमीज और इंग्लिश तीनों मीडियम्स में हुई है। हर जगह पर नए लोग, नई बोली, नया लोक संगीत, और यही एक्सपोजर उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत बनी। संगीत का पहला कदम उन्होंने तबला के साथ उठाया। तबला बजाना सीखा सबसे पहले। 12 साल तक तबला बजाया, कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। उसके बाद गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड सब कुछ अपने आप सीख लिया। स्कूल के अंदर शैतानी भी बहुत करते थे, लेकिन तबले बहुत ही अच्छे बजाते थे तो टीचर पनिशमेंट देने की जगह पर तालियां बजाते थे, और यही उनकी पहचान थी। जुबिन दा पहले से, हमेशा से म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। वैसे तो साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि भाई रात भर स्टूडियो में बैठा करते थे। दोस्तों से पैसे उधार लेके उन्होंने अपना छोटा सा एक स्टूडियो बनाया था और यहीं से वो सपने की शुरुआत हुई थी। उनको म्यूजिक से इतना प्यार था, वो इतने फोकस्ड थे म्यूजिक के साथ कि उनको म्यूजिक मिल गया, दुनिया मिल गई, और कुछ नहीं चाहिए। 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका रिलीज हुआ था। तब उन्होंने अपना नाम चेंज करके जुबिन गर्ग रखा था। उसके बाद उन्होंने असम में 8000 से ज्यादा रीजनल सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। मतलब एक इंसान, एक आवाज और एक मिशन। मेरे आवाज के जरिए, मेरे म्यूजिक के जरिए, मेरे सॉन्ग्स के जरिए मेरी मिट्टी की खुशबू को दुनिया भर में पहुंचाना है। दैट्स इट। 2000 में बॉलीवुड के अंदर पहला मौका मिला फिजा मूवी के अंदर, लेकिन असली धमाका 2006 में हुआ गैंगस्टर मूवी से, जिसके अंदर उन्होंने गाना गाया था या अली। और ये गाना ऐसा चला कि जहां पर भी देखो, गली मोहल्ले, ऑटो रिक्शा, पार्टीज में, शादियों में ये गाना बज रहा था। इस एक गाने ने जुबिन दा को नेशनल सुपरस्टार बना दिया था। उनको ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। और फिर दुनिया ने पहचाना कि एक आवाज जो असम के छोटे से कोने से आई है, आज वो देश के कोने कोने में गूंज रही है। वैसे जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, लिरिसिस्ट, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। भाई बहुत ही टैलेंटेड इंसान था ये। फिल्म मोन जाए में उनका लीड रोल नेशनल अवार्ड लेकर आया, जिससे असमीज सिनेमा का लेवल ऊपर हुआ। उनकी मूवीज के अंदर करप्शन, सोशल इश्यूज और यूथ के जज्बात को दिखाया गया। और स्टेज की तो क्या ही बात करूं भाई, उनके कॉन्सर्ट्स असम के अंदर त्योहार बन जाते थे। फैंस उनकी आवाज के लिए पागल थे। लेकिन उनका ये जो सफर है वो आसान नहीं रहा। उनकी माँ की मौत, सिस्टर की भी एक्सीडेंट में डेथ हुई। ये सब चीजों ने उनको तोड़कर रख दिया था, और यही दर्द उनके गानों में उभर कर आया। जुबिन गर्ग कहते थे कि जब मैं गाता हूं, मैं अपनी माँ के सपनों को जीता हूं। जुबिन सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहे। असम फ्लूड्स के वक्त उन्होंने खुद रिलीफ फंड बनाया, कपड़े, दवाई कलेक्ट करवाए। उनकी फिल्म कंचनजंगा ने APSC रिक्रूटमेंट स्कैम को एक्सपोज किया। मतलब आवाज सिर्फ सुरों की ही नहीं, आवाज सच्चाई की भी थी। और फिर वो दिन आया जब पूरा असम रो पड़ा। जुबिन गर्ग के चले जाने की खबर आई। पूरा स्टेट मानो रुक गया। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर के अंदर स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी डेथ हुई। असम सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया, और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनके चाहने वालों की भीड़ देखकर दुनिया शॉक हो गई। लाखों लोग रोड पर थे
कह सकते हो पूरा असम रो रहा था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज हो गया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पब्लिक गैदरिंग बन गई वो। उस दिन दुनिया ने देखा कि एक आवाज, एक इंसान कितना गहरा रिश्ता बना सकता है अपनी जमीन से। तो जुबिन गर्ग एक नाम नहीं, एक दास्तान है, एक सिंगर, एक एक्टर, एक रिवॉल्यूशन जो असम की गलियों से उठा और दुनिया तक पहुंचा। और जिस दिन वो गए, असम की धड़कन रो पड़ी। अभी तक उन्होंने टोटल 38,000 से ज्यादा सॉन्ग्स गाए हैं 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर। अब ये मेहनत, इस लेवल का फोकस दुनिया में कितने परसेंट लोग रख पाते हैं। तो ये थी जुबिन गर्ग द लेजेंड की स्टोरी। वैसे मैं आपको बताऊं कि उनकी लाइफ इतनी बड़ी है कि एक वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको कुछ परसेंट बताया है। अगर आप जुबिन गर्ग के फैन हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं उनके बारे में, जो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और आप जो भी शक्ति में मानते हो, आपके भगवान से उनके लिए प्रार्थना जरूर से करना, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।